ये जो हकीम हजरात हैं, अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, उनके पास जो लोग जाते हैं उनको ये जो माजूने बना बना के देते हैं कि जी तुम्हारी कुव्वत बा बढ़ जाएगी, तुम 10 मर्दों, एक ये सवाल है। ये हकीमों ने ही एक कॉन्सेप्ट दिया है, बर्रे सगीर में ये पाया गया और फिर बर्रे सगीर से निकल के पूरी दुनिया में गया कि जिनसी तौर पे औरत ज़्यादा ताकतवर होती है और मर्द कम ताकतवर होता है। इससे बहुत कन्फ्यूजन पैदा हुई है। नतीजा ये है कि मर्द भाग भाग के वो ढूंढ ढूंढ के किते केले खा रहा होंदा है, किते दूध पी रहा होंदा है, किते माजूना खा रहा होंदा है। मतलब ये क्लियर करें कौन जिनसी तौर पर ज़्यादा ताकतवर है, किसको कितनी खुराक की ज़रूरत है, और ये माजूने वाजूने क्या हैं। जब हम हल्दी वाला दूध और अपनी जिस्म की हिसाब से मुनासिब खुराक नहीं लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमारी वो खोई हुई ताकत हमें वापस लेने के लिए सिर मारने पड़ते हैं। जो हमारी खो चुकी हुई है फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जिसमें इंसानी में जो एनर्जी का एक लेवल होता है, एक वक्त तो वो होता है कि वो लौंग से, मुनक्के से, हल्दी से ठीक हो जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ये चीज़ें असर नहीं करती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं तो पहले 10 मिली की, फिर 20 की, फिर 50 की, फिर 100 mg पे चले जाते हैं। ये उस मुनासबत से होती हैं। जो फिर हल्की चीज़ें उन पर असरअंदाज नहीं हो रही होती हैं, फिर उनके लिए मुरक्कबात होते हैं, जो मुरक्कबात मैं पहले अर्ज़ कर जी चुका हाँ, हूँ आपने बताया। कि बहुत सारी अद्वियात को फिर कम्बिनेशन बना के फिर उनकी उस रेशो को बढ़ा के इस्तेमाल करवाया जाता है और उसकी खुराक के हिसाब से उनको दिया जाता है, ताकि फिर जो वीकनेस उनमें आई हुई है वो उसके साथ बहाल हो सके और उतनी हो सके जितनी उनके अंदर सलाहियत है। ठीक। ये मैं बात कर रहा हूँ अपनी, जितनी उनके अंदर सलाहियत है उतनी ही एनर्जी मिल सकती है। ये बात लिख लें, आपकी एनर्जी आपके एज के हिसाब से हो सकती है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, एथलीट कुछ लोग होते हैं जो सारे साल अपनी एक्सरसाइजिंग लाइफ गुजारते हैं, वो बज़ाहिर एक्टिव ज़रूर होते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर असाबी निज़ाम उस तरह से नहीं रह पाता है। जो रह पाता है वो अल्लाह की अता है, वो करते हैं, ठीक है, कोई उसको मसला नहीं है। ये आप बात समझ लें कि आपकी अगर 40 के बाद की एज है, 58 है, 60 प्लस है या 70 प्लस है, तो आपको उतनी ही एनर्जी चाहिए जितने आपके जिस्म के असाब बर्दाश्त कर सकते ठीक हैं। है, हाँ बिल्कुल। उससे बड़ी ख्वाहिश नहीं है आपको। ख्वाहिश नहीं है से मुराद है कि करनी ही नहीं चाहिए, वरना आप बड़ी से ख्वाहिश करेंगे तो फिर छोटी से भी जाएंगे, जो है उससे भी जाएंगे, तो उसका नुकसान फिर हम भुगत रहे हैं, जिसका फिर पहले से ही मसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, मिसाल के तौर पे मछली है। मछली हम साल में कहते हैं जी, वो जो जिन महीनों में रे आता है या आर आता है बस उनमें खा लें, बाकी में ना खाएं। बहुत सारी चीज़ों से रोका जाता है। हकीम हजरात ये कहते हैं बकरे का गोश्त खाएं, बड़ा गोश्त ना खाएं। बड़े गोश्त में बाकायदा मैंने सुना है, बड़े से मुराद यानी गाय का गोश्त। उसमें मैंने हकीमों से सुना है, वो कहते हैं इसमें बीमारी होती है, ठीक है। और फिर चलें, खजूर तो मान लिया एक ताकतवर चीज़ है। शहद उमूमी तौर पे हमारे खित्ते का मिजाज गर्म है, शहद यहाँ के लोगों को सूट नहीं करता, यानी लेकिन हकीम गर्म से मुराद यहाँ आबो हवा गर्म है, तो हकीम हजरात जो हैं वो हकीम भी और अब तो डॉक्टर्स भी शहद वहद की तरफ लोगों को बहुत लगाते हैं। असी पिंडा थावां दे रहने वाले लोग, पंजाब का अपना एक कल्चर है, सीधे साधे लोग हैं, साग वाग खाने वाले, लस्सी पीने वाले। किहड़े कम्मां ते लाया सन? देसी कमा दे, नहीं, ये देसी काम नहीं है। शायद देसी लोग आप खाते हैं, नहीं, शहद खाते हैं, आप कहते हैं जनाब बकरे का गोश्त खाएं, बड़ा गोश्त ना खाएं। तो वो ये जिन्हें कट्टा कीता होगी करे। देसी लोग नहीं खाते नहीं बकरे खाते का हैं। गोश्त। नहीं देसी नहीं, गोश्त। एक बकरे चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज का क्लियरेंस हो गई कि हमारा खित्ता भी मिजाज रखता है। हर चीज़ अपना एक मिजाज रखती है, बिल्कुल रखती है। उसको देखना ज़रूरी होता है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है, वैसे मैं पहले 2-4 जगह पे ये अर्ज़ की है कि जितनी आपको ग़िज़ा दस्तरस में है, ठीक। जितनी आपकी दस्तरस में है, आप उतने तक ही डिपेंडेंट हो जाएं। उसी में ही अल्लाह ने आपके लिए शिफा रखी हुई है, बेहतरी रखी हुई है, आप उसी पर रखें। हाँ, मिजाज डिपेंडेंट, एक पंजाबी की कहावत है, मच्छी गन्ना ते हदवाना, मच्छी गन्ना ते हदवाना, अस्सू पक्के कत्ते खाना। ये सुनी होगी आपने, ठीक है। यानी पुराने बुजुर्गों ने खुराक के भी कुछ अयाम रखे हुए थे, बिल्कुल, कि ये वाले इन अयाम में फ़ायदा मंद साबित होंगे। तो देखें वो पुराने लोग हमारे सेहत के लिए कितने कॉन्शियस थे।
वो पिंडा के लोग, वो जो सादा लोग, वो जो बहुत ज़्यादा हद तक जो हैं वो सादगी की ज़िंदगी बसर करने वाले, सेहत के मामले में कितने कॉन्शियस थे। कभी लंबा सफ़र करके आते थे, पंखे के नीचे नहीं बैठने देते थे। लंबा सफ़र करके आया, पैदल चल के आया, गर्मी से हो गया, पंखे के नीचे नहीं बैठने देते, ठंडा पानी नहीं पीने देते थे, खड़ा होके पानी नहीं पीने देते थे। हमारे जो बड़े बूढ़े थे खड़ा होके पानी पीते थे, गिच्ची थे खिलाते थे, तुझे पता नहीं है बैठ के पानी पीना चाहिए। वो मजहबी रिलेशन से कर रहे होते थे, लेकिन तिब्बी नुक्ता नज़र से वो फ़ायदा दे रहे होते थे कि उस हिसाब से क्या होना है। आजकल हम इतनी बड़ी बोतल लेते हैं, मुंह में लगाते हैं और कट 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 कट, वो हमारी ग़िज़ा की नाली पे क्या कर रही है, हमारे मैदे पे क्या कर रही है, कोई पता नहीं। तो फिर जाके डॉक्टरों के या हकीमों के पेश पड़ते हैं, तो फिर कहते हैं हकीम साड़ी जान नहीं छड़ दे। वो पहले हमने अपनी जान की फ़िक्र नहीं की, तो फिर वो कैसे आपकी जान छोड़ें। फ़िक्र तो हमें अपनी करनी चाहिए थी।